Gu means darkness. Ru means dispel. Guru means that which dispels the darkness. तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये डेफिनेशन क्यों बता रही हूँ. Well, let me explain. But before that, hello and namaskaram to everyone. आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा आर्ट वर्क जो आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, और वो आर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग आर्ट. ओके, तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड मैसेज मी and made a strange request. Can you make string art for me? And I said yes. जोश जोश में मैंने yes तो बोल दिया है, लेकिन ये string art होता क्या है? So I started searching, और थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता लग गया कि ये एक्चुअली कैसे बनता है. But the big question is कि string art में बनाना क्या है? So हमारा स्टेप नंबर 1 है प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना. So I messaged my friend again, और उसने मुझे बताया that she wants to give this as a gift, expressing her gratitude towards her guru and how grateful she is because of her guru's presence in her life, and that's why she wants to create it into string art. Those words are Guruji, thank you. So now that we know the words, next है हमारे wooden base की size, which will be approximately 18 by 22 inches. हमारा step number 2 है the process. So artist का सबसे पहला धर्म ये है कि वो एक rough sketch बनाए, और मैं भी सबसे पहले वही करूँगी. Let's start sketching. हमारा रफ स्केच रेडी है. नाउ इट्स टाइम टू फाइनली स्टार्ट मेकिंग, बट वी नीड मटेरियल्स फॉर दैट. और हमारा मटेरियल कुछ इस प्रकार है. तो ये है हमारा वुडन बेस, और फ्रेमिंग के लिए कुछ वुडन स्ट्रिप, और उसके साथ है बहुत सारी नेल्स, और लास्ट में है हमारी स्ट्रिंग. सारे मटेरियल खरीदने के बाद हमारा स्टेप नंबर 3 है प्रिपेयरिंग द वुडन बेस. पर उससे पहले मैं इस वुडन स्ट्रिप को फ्रेमिंग के लिए 4 हिस्सों में कट करूंगी. स्ट्रिप को कट करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है. बट द गुड न्यूज़ इज दैट आई एम गोइंग टू पुट सम लाइटिंग इनटू दिस पीस. तो उसका जो सर्किट है वो मुझे कहीं ना कहीं तो लगाना ही था. सो आई डिसाइडेड टू पुट इट इनटू द सेंटर, ताकि ये फ्रेम का ही पार्ट लगे और स्विच ऑन करने में भी आसानी रहे. लास्ट स्ट्रिप को कट करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को बाद में एक साथ लगा दूंगी. स्ट्रिप्स की एजेस को सैंड पेपर से स्मूथ करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द वुडन बेस. तो सबसे पहले सैंड पेपर से मैंने वुड की जो सरफेस है उसे स्मूथ कर दिया है. अब इसके ऊपर हम वार्निश लगाएंगे, बट बिफोर दैट हम इसकी सरफेस को पानी से साफ करेंगे. वेल, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक मिस्टेक ना हो तो वो प्रोजेक्ट कैसा, और अभी वही हुआ है. तो चलिए पहले इसको साफ करते हैं. तो पानी से साफ करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो वुडन के फाइन पार्टिकल्स है वो पानी से अच्छे से साफ हो जाएंगे, और हमें वार्निश के लिए एक स्मूथ सी सरफेस मिल जाएगी. क्लीनिंग इज डन, नाउ लेट्स स्टार्ट वार्निशिंग.
वार्निश के 2 कोट लगाने के बाद हमारा वुडन बेस रेडी है। So now step number 4 is sketch out the design on the wooden surface. So इन सारे वर्ड्स को मैं फ्री हैंड स्केच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी बॉर्डर और सेंटर लाइंस ड्रॉ किए हैं। उसके बाद बहुत सारे मेजरमेंट और अंदाजे के साथ आई स्टार्टेड स्केचिंग माय फर्स्ट लेटर। सो फर्स्ट लेटर ड्रॉ करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई और उसमें बहुत टाइम भी चला गया, बट बाकी के लेटर्स मैंने फटाफट से ड्रॉ कर दिए। ड्राइंग हो जाने के बाद हमारा स्टेप नंबर 5 है नेल्स लगाना, विच वॉज द मोस्ट टायरिंग पार्ट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। तो मेरे वर्किंग टेबल के ऊपर नेल्स लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज ये एक वॉल माउंटेड टेबल है और इसके ऊपर कोई भी हैवी वर्क नहीं कर सकते। सो मैंने इसको ज़मीन पर रखा और नेल्स लगाना स्टार्ट कर दिया। सो हियर कम्स द मोस्ट टायरिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ऊपर वाले पार्ट में नेल्स लगाने के बाद मैंने फटाफट से जो नीचे वाला थैंक यू वाला पार्ट है उसमें भी नेल्स लगाना फटाफट से स्टार्ट कर दिया। बट सडनली आई रियलाइज माई मिस्टेक हियर। और वो मिस्टेक ये है कि मेरे पास जो नेल्स है वो नीचे वाले लेटर्स के लिए बहुत ही बड़ी है, और अगर मैंने आगे जाके इस पर स्ट्रिंग लगाई तो लेटर्स के बीच की जो स्पेस है वो बिल्कुल भर जाएगी और लेटर्स बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिखेंगे। तो इतनी मेहनत और मुश्किल से लगाए हुए इन सारी नेल्स को मैंने जैसे तैसे करके निकाल दिया है, और अब मैं ये जो नई वाली छोटी वाली नेल्स है उन्हें फिर से इस पे लगाऊंगी। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेल्स। सो नाउ हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 6, स्ट्रिंग लगाना। सो स्ट्रिंग लगाने में कोई हिडन फॉर्मूला नहीं है, बस आपको लेटर्स के बीच की जगह छोड़कर बाकी बची हुई सारी जगह को स्ट्रिंग से भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग लगा रहे हैं तब आपको स्ट्रिंग को 2 बार घुमाकर नील्स पर लगाना है, बीच बीच में जब भी आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तब। तो ये इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग आर्ट में आपको स्ट्रिंग को टाइट रखना है जब भी आप नॉट लगा रहे हैं तब।
और वर्क करते वक्त भी आपको स्ट्रिंग लूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप वर्क करते हैं तब गलती से भी अगर आपका हाथ छूट जाता है तो आपका बहुत सारा वर्क एक साथ निकल जाता है और आपको पूरी स्ट्रिंग फिर से लगानी पड़ती है। सो इट्स बेटर कि आप जो नॉट्स है वो बीच बीच में लगाते रहें, तो आपका वर्क जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रिंग के मल्टीपल लेयर्स लगाने के बाद हमारी आखिरी चीज़ जो बाकी रहती है वो है लाइटिंग। तो लाइटिंग का जो सर्किट है वो इस तरीके से ऊपर से खुलता है ताकि इन फ्यूचर अगर पावर चेंज करना हो तो इसका ढक्कन खोलकर चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टिक दिस सर्किट ऑन द फ्रेम। ये अच्छे से सूख गया है और अब मैं इस लाइटिंग को पूरे फ्रेम में लगा दूंगी। Now here is the final reveal.